जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय श्री राम साथियों, सभी भाइयों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। जय जय राम, राम राम भाई शाह। साथियों, राम के बारे में जितनी बातें कही जाएं उतनी बातें कम हैं साथियों। और राम को के बारे में आज हम अपने वीडियो में प्रकाश डालेंगे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में राम के चर्चे हैं। वो चर्चे आज से नहीं हैं, आज से हैं। आदिकाल से राम के चर्चे हैं। पूरी दुनिया में 3 प्रमुख रूप से राम पाए जाते हैं। 3 मुल्कों में राम पाए जाते हैं विशेष रूप से। पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है थाईलैंड और तीसरा है भारत। पहले हम चर्चा करते हैं इंडोनेशिया वाले राम की। इंडोनेशिया में श्री राम पूजनीय हैं और हिंदू मुसलमान सभी लोग राम को की पूजा करते हैं। भारत का जो राम है उसकी पूजा भारत का मुसलमान नहीं करता है और सिर्फ हिंदू करता है भारत में राम की पूजा। इंडोनेशिया में जो भी मुसलमान भाई हैं वो सभी लोग राम को अपना पूर्वज मानते हैं। ये इंडोनेशिया की कहानी है साथियों। कहानी भी है, वहाँ का इतिहास भी वो लोग मानते हैं। मुस्लिम लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, तो वो लोग अपना इतिहास भी मानते हैं कि ये हमारा इतिहास है। विधिवत पूजा, रामलीला, सारी चीज़ें इंडोनेशिया में होती हैं। एक और राम है जो थाईलैंड का राम है। थाईलैंड वाला राम आपको जो मिलेगा वो कोट पैंट में मिलेगा साथियों। कोट पैंट में राम मिलेंगे। उनकी वेशभूषा, शाही अंदाज, शाही ख़ानदान, सारी चीज़ें उनकी शाही मिलेंगी आपको। कहीं से भी वो राम भारत वाले राम से भिन्न राम नज़र आते हैं। और उनके नौकर चाकर लगे हुए हैं, हवाई जहाज़ से चलते हैं वो, और बड़ा कारोबार है उनका। इंडोनेशिया में शाही फैमिली मानी जाती है उनको, और शाही तरीका भी है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटी सुविधाएं मिलती हैं वो राम को मिलती हैं। ये थाईलैंड के राम की कहानी है साथियों। उनका रहन सहन देखा जाए तो सारा वीआईपी कल्चर्ड है। आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं रहता और आम जनता को वो उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें देते रहते हैं। और देवदासियाँ भी रखते हैं थाईलैंड वाले राम। देवदासियों का बेहतरीन प्रचलन है। बहुत सी रानियाँ हैं उनकी, बहुत सी चीज़ें हैं। जिस तरीके से भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, वैसा थाईलैंड वाले राम बिल्कुल नहीं है साथियों। अब बात आती है भारत वाले राम और थाईलैंड वाले राम की। अभी 2 चीज़ें और स्पष्ट कर देते हैं हम। जो थाईलैंड का राम है वहाँ वो कभी 14 वर्ष वनवास नहीं गया जो वर्तमान में है। और उनका पूरा शाही ख़ानदान, राम के बाद एक राम मरने के बाद दूसरा राम नियुक्त कर लिया जाता है और एक ही शाही परिवार से वो ज़्यादातर अभी तक बिलोंग करता है। हिंदू संस्कृति भी आपको थाईलैंड में मिलेगी साथियों। हिंदू संस्कृति पूरी तरीके से आपको थाईलैंड में मिल जाएगी। जितने पात्र भारत में आपको मिलते हैं, नारद का और महर्षि का, लक्ष्मी का, दुर्गा का, हनुमान का, ये सारे पात्र आपको थाईलैंड में भी मिल जाएंगे। अब आते हैं भारत वाले राम पर कि भारत के राम और थाईलैंड के राम में अंतर है। दिखाई दिया, आप लोगों को बताया गया कि राम भारत में राम की जो आराध्य हैं वो कई तरीके से राम को मानते हैं। मैं आपको कुछ संतों के बारे में बताता हूँ
जिन्होंने राम के लिए अपनी अवधारणा बनाई। नंबर 1 है गुरु नानक, सिखों के गुरु और हमारे देश के पूजनीय, और उनकी बातों में राम कैसे हैं। गुरु नानक ने कहा, रामाद चिरई रामे द खेत, चुन लियो चिरई भर भर पेट। मतलब गुरु नानक राम को इस रूप में मान रहे हैं कि सारा संसार वही चला रहे हैं, उन्हीं का बनाया हुआ ये संसार है। ये गुरु नानक जी की विचार है और ये बातें बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाई जाती हैं सारी चीज़ें। एक और हुए दास मलूका, उनका कहना है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मतलब राम को वो भी इस संसार का सार बता रहे हैं और सारा संसार राम का ही बता रहे हैं। ये दूसरा राम हुआ। और एक राम की बात और कही गई जो तुलसीदास ने की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में उसका वर्णित किया है, कस्तूरी कुंडल ब्रसत, मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। एक राम की ये भी अवधारणा हुई कि पूरी राम लोगों के कण कण में है और दुनिया नहीं जानती कि राम कहाँ है। एक राम ये है। अब जो तीसरा जो प्रमुख रूप से जो राम की स्थापना हो रही है 22 तारीख को, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख रूप से जिस राम को भारत में स्थापित किया जा रहा है, अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में, वो राम की जो कहानी है तुलसीदास और वाल्मीकि से रचित, उन दोनों से पूरी मैच करती हुई कहानी है। और राम अयोध्या के राजा थे और राम को अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। वहाँ उनका भव्य मंदिर बना और उस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय के साथ आदेशित किया कि लोगों की आस्था है और आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और राम का भव्य मंदिर बनने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी। सरकार ने फिर उसको एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के द्वारा राम की स्थापना की। जितने भी भारत के सत्ताधारी नेता हैं, उन सभी ने राम की नगरी को भव्यता से सजाया और इस बात का विशेष ध्यान दिया कि पर्यटन की दृष्टि से राम को स्थापित किया गया अयोध्या में। इस बात को सभी लोग तहे दिल से खुशी से मानते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं ना राम की आलोचना कर रहा हूँ ना उसमें, मैं इस कार्य का, भारत सरकार के कार्य का स्वागत करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस मामले को सुलझा करके एक मील का पत्थर साबित किया। जो सदियों से लटकाए रखे कांग्रेस सरकार ने लटकाए रखा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया और सरकार की मंशा के द्वारा काम हुआ। इसका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, राम का अभिनंदन है, स्वागत है अयोध्या नगरी में। और सरकार से चाहते हैं हम ये कहना कि आप पर्यटन का ऐसी व्यवस्था करें, मंदिर की इतनी भव्यता रखें कि पर्यटक अयोध्या नगरी में आएँ और रामलला के दर्शन करें। धन्यवाद साथियों।